हनुमान जी भगवत कार्य के लिए चले हैं। सागर के किनारे पहुंच गए। संकट आकर खड़ा हो गया। 400 कोस का समुद्र सामने हिलोरे मार रहा है। संपाति कह चुके हैं जो सागर पार कर सकता है और आ सकता है वही सीता जी की खोज कर सकता है। सागर माने देहाभिमान। मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन देह का अभिमान उसका जाता नहीं है। और देह के अभिमान में ही सारे अभिमान समाये रहते हैं। धन का अभिमान, पद का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, डिग्रियों का अभिमान, सम्मान का अभिमान, बहुत प्रकार के अभिमान देह में ही रहते हैं। और जब तक देह का अभिमान है तब तक भक्ति देवी का न दर्शन हो सकता है न कृपा प्राप्त हो सकती है। तो जो देहाभिमान को से ऊपर उठकर जा सकता है वही भक्ति देवी के पास पहुंच सकता है। संपाति कहकर उड़ गए। कल चर्चा काफी हो चुकी थी। अंत में फिर दाव लगाया। हनुमान जी को, उनके पौरुष को जगाया। और पौरुष जगाने के लिए बूढ़े ही काम आते हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बूढ़े कहते अरे माँ का दूध ले जा रहे हो, ये ऐसे वैसे बहुत तरह की बात है। और जब बूढ़े बोलते हैं तो जवान उछलने लगते हैं। बूढ़े ने बोला इसका अर्थ है अब ये चाहते हैं कि लड़ो झगड़ो कुछ करो। तो जब जामवन जी ने कहा का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। आजी कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा दुनिया में काम है जो तुम्हारे लिए कठिन है और तुम उसे पूरा न कर पाओ। तुम्हारा तो जन्म भैया राम काज के लिए ही हुआ है। और राम काज लग तब अवतारा, तो सुनते ही भयउ पर्वता का, एकदम पर्वत का। बोलो क्या कर डालूं? सागर को लील जाऊं, लंका को उखाड़ लाऊं, त्रिकूट को उठा लाऊं, जानकी जी को पीठ पर बिठा लाऊं, क्या करना है? इतना अभी तक चुप बैठे थे और जब इतना बोले तो जामवन जी थोड़े से मुस्करा दिए। हनुमान जी को भूल समझ में आ गई। हनुमान जी को भूल समझ में आ गई। ओहो, बड़ों के सामने डींग नहीं हाँकनी चाहिए। बड़ों के सामने कभी बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठना चाहिए। उनके संकेतों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी आंखें देखो, उनके चेहरे को देखो, उनके हाव भाव देखो, वाणी सुनने के लिए प्यासे की तरह देखो ये क्या कहना चाहते हैं। हम लोग बुजुर्गों की सुनते नहीं, और सुनते इसलिए नहीं कि कभी बुजुर्गों के पास बैठते नहीं है। आप केवल बैठ जाइए, उनके जीवन के अनुभव मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं। बुजुर्गों के पास बैठने से अपने अंदर भी बड़प्पन आने लगता है कि हम किसी बड़े के पास बैठे। पद वाला बड़ा नहीं होता है। पद वाला अगर बड़ा होता तो पद हटने के बाद वो छोटा क्यों हो जाता है? पद से अगर जो बड़ा हो गया तो वो तभी तक बड़ा है जब तक पद उसके पास है। पद गया तो भूत हो जाता है और भूतों से सब भागते हैं। पद जाने के बाद व्यक्ति भूत हो जाता है। तो आप तो भूत के नाम से आदमी घबराता है, इसलिए भूतों के पास कोई कभी जाता नहीं।
हनुमान जी को भूल समझ में आ गई तो क्या बोले, जामवंत में पूछहूँ तो ही, 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 उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि। आपने अनुभव किया होगा, आप सब गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं, हम गृहस्थियों में रहते हैं, हम कोई आकाश में तो रहते नहीं हैं। हमारी भी एक गृहस्थी होती है, हमारे भी बुजुर्ग संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, सबका जीवन तो एक सही होता है। आप देखिए कि बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भुनभुनाते रहते हैं, बोलते तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो भुनभुनाते रहते। क्यों? इधर से जाएगा उधर से जाएगा, बूढ़ा बैठा है उसकी ओर देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। फिर बुढ़े क्या सोचते थे, जब ठोकर लगेगी तब आएगा, तो यही चाहते बेटा पहले तुझे ठोकर लगे। प्रकारांतर से वो कहीं न कहीं एक आधा झटका देना चाहते, ठोकर लगवाना चाहते। क्यों? जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक अनुभव सीखने आओगे ही नहीं। तो कई बार जब ज़्यादा परेशान होता है और आके बैठता है तो कम समझदार बूढ़े कह देते हैं, अब आए हो, पहले पूछते ताजते तो हो नहीं, जो मन में आए वो करने लगे, अब खाओ ठोकर, अब आने से। लेकिन जो आप जैसे समझदार होते हैं, जो कथादिक सुन के थोड़े समझदार हो गए हैं, वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन में सब ऐसा चलता है। देखो हमको भी कई बार ठोकरें लगी थी, तो फिर हमारे पिताजी ने हमको समझाया, हमारे दादाजी ने हमारी पीठ थपथपाई, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो बुजुर्गों के पास बैठिए, योग्यताएं नहीं होंगी उनकी, शारीरिक क्षमताएं नहीं होंगी उनकी, लेकिन उनके अनुभव बहुत गहरे होते हैं। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन। मुझे लगता है उस काल में भी माता पिता या बुजुर्ग लोग गलत सिखावन देते होंगे, और दी हर पिता कहता है अपने बच्चे को, अरे भाई थोड़ा धर्म कर्म भी किया करो, अरे कभी कभी भगवान को माथा भी टेक लिया करो, कभी नहा धो के बैठकर एक आध बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। लेकिन रावण जैसा होशियार व्यक्ति भी कहता है, धर्म को मिटाओ बेटा जाओ। मेघनाथ को बुलाकर कहता है कि जय विद होय धर्म निर्मूला, धर्म को नष्ट करो। कई वेद शास्त्र पुराण मंदिर तीर्थ गाय ब्राह्मण कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे उचित सिखावट दीजिए। कल मैंने निवेदन किया था, जो सिखावन पेट और प्रजनन के लिए दी जाती है, अपने बच्चे पालो, गृहस्थी चलाओ और जैसे हो बेटा पेट भरो, ये गलत सिखावन है। एक शब्द चलता है, देख भैया अपने काम से काम रखना, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना। एक बोध वाक्य है ये, बोध वाक्य, और सभी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं बच्चों को कि देख भाई अपने काम से काम रखो, दुनियादारी से कुछ नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। जब आपने उसको दूध में ये पिलाया है कि किसी से मतलब नहीं रखना, अपने ही काम से काम रखना, तो किसी में तो आप भी आते हो। फिर जब बेटा और बहू अंगूठा दिखाकर चले जाते हैं तो फिर काहे के लिए मिलमिलाते हो? चूंकि आपकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं।
बेटा सबकी चिंता करना, सबसे प्रेम का व्यवहार करना, सबसे संबंध जोड़े रखना, कब कौन काम आ जाए, कब कौन काम आ जाए, सबको बना के रखना। तो समय आप भी आ गए, वो आपकी भी चिंता करेगा। चूंकि